देश के 25 राज्यों में बरसात का माहौल देखने मिल रहा है और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के तो हाल बेहाल है। देश में हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक भारी बारिश हो रही है। असम के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। तेलंगाना में गोदावरी नदी ने दूसरे खतरनाक स्तर के निशान को पार कर लिया है। वाटर लेवल 50.4 फीट तक पहुंच गया है, जिससे भद्राचलम में बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। कर्नाटक में भी हाई अलर्ट है। गुजरात के दक्षिण और मध्य के 6 जिले छोटा उदेपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड़, नवसारी और पंचमहल में बाढ़ के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा नवसारी और वलसाड़ जिले प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की भी संभावना जताई है। महाराष्ट्र में 1 जून से अब तक बारिश और बाढ़ से हुए हादसों में 76 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 9 लोग मारे गए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी समेत 4 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर असम में बाढ़ के पानी में बहने से 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे में 5 इंच पानी गिरा है। पूरे प्रदेश के हालात देखें तो नर्मदापुरम में तवा डैम का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ गया है। नर्मदा के जलस्तर में भी 2 से 2.5 फीट की बढ़त हुई है। विदिशा में 24 घंटे में 8 इंच बारिश होने की वजह से प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश छिंदवाड़ा के सौसर में हुई है। यहाँ 9 इंच पानी गिरा है। राजस्थान में कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में तेज बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर है। चंबल में ज्यादा पानी आने से बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। पिछले 24 घंटों में बूंदी, सीकर, धौलपुर और भीलवाड़ा जिले के 5 जगहों पर 5 इंच तक बरसात रिकॉर्ड हुई है। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा में 5 इंच से ज्यादा पानी बरसा। मौसम विभाग ने रविवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक केरल के 4 जिले कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में अगले 24 घंटों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना और महाराष्ट्र शनिवार से रेड अलर्ट पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारी बारिश के बाद सामने आने वाली दिक्कतों पर प्रशासन ने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में धुआंधार बारिश से अहमदाबाद के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए हैं। अहमदाबाद के पूर्व जोन में 24 घंटे में 6 इंच बारिश हुई है, जबकि पश्चिम में 11 इंच बारिश हुई है। उत्तर दक्षिण जोन में 9 इंच बरसात हुई है, जबकि दक्षिण पश्चिम में 11 इंच बारिश दर्ज हुई है। मध्य जोन और दक्षिण जोन में 9.5 इंच बारिश दर्ज होने से जगह जगह जलभराव देखने मिल रहा है। अहमदाबाद के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। अचानक अहमदाबाद में हुई धुआंधार बारिश के चलते प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। इस मामले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लगातार बैठक का आयोजन कर स्थिति पर काबू पाने की मशक्कत की जा रही है। अहमदाबाद में जे रीते वरसाद થઈ રહ્યો છે એને ધ્યાનમાં રાખીને મહાનગરપાલિકાએ જે રીતે આખી મેનેજમેન્ટ કરી છે અને એની સમીક્ષા કરવામાં આવી। જે 2 આપણા ઝોન સૌથી વધારે અસરગ્રસ્ત છે ત્યાંના ડીએમસી સાથે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી અને કઈ રીતે ઝડપથી જે વિસ્તારમાં પાણીનું હજુ જમાવ છે, જો કે મોટા ભાગના આપના જંકશન ક્લિયર થઈ ગયા છે, 2 અંડરપાસ સિવાય બધા અંડરપાસ ક્લિયર થઈ ગયા છે, તો જે વિસ્તારમાં હજુ પાણી ભરાયેલા છે એટલે બીજા ઝોનમાંથી પણ ત્યાં મશીનરી મૂકીને કઈ રીતે ઝડપથી પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવે અને જે વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ ફૂલ ચાલી રહ્યા છે ત્યાં કઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરીને
ત્યાં નિકાલની કાર્યવાહીને ઝડપથી કરી શકાય અને એ સિવાય આવનારા દિવસોમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી રહેવાની જ છે. તો એ બે વિસ્તાર સિવાય બીજા પણ જે વિસ્તાર છે જે આ દૃષ્ટિથી વધારે વલ્નરેબલ છે એ વિસ્તારમાં પણ ભવિષ્યમાં પાણીનો નિકાલ વધારે ઝડપથી થાય એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગઈકાલે રાત્રે 8 વાગ્યાથી જે વરસાદ ચાલુ થયો એ બે સ્પેલમાં હેવી રેન થયા. એક 8થી લઈને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીનો હતો. કોર્પોરેશનની આખી ટીમો ફિલ્ડમાં હતી અને 12 થી 3 જે વચ્ચે આપણને ગેપ મળ્યો એને બધા અંડરપાસ ક્લિયર કરવામાં આવેલા હતા એક્સેપ્ટ પરિમલ અને બધા જે જંક્શન છે એ પણ ક્લિયર કરવામાં આવેલા હતા. પછી બીજો સ્પેલ 3 થી 5નો જે થયો એમાં પણ એટલી જ વરસાદ મળી આપણે, છતાં પણ જે રાતની ડ્યુટીની ટીમ હતી એ એકને કામ ચાલુ રાખ્યો. બીજી આપણી ટીમો જે સવારને 5 વાગ્યાથી આવેલી છે એ અત્યારે ફિલ્ડમાં કામ ચાલે છે અને સવારથી જે છે મોસ્ટલી આપણે બધા અંડરપાસ ક્લિયર કરી દીધા છે એક્સેપ્ટ પરિમલ અને દક્ષિણી બધા અંડરપાસ ચાલુ છે, બધા જંક્શન્સ ચાલુ છે. હવે જે સોસાયટીમાં પાણી ભરાવેલું છે નોર્થ વેસ્ટ ઝોન અને સાઉથ વેસ્ટ ઝોનમાં ત્યાં આપણે ડીવાટરિંગ 44 ડીવાટરિંગ પંપની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે અને ત્યાં અત્યારે એ બધા ડીવાટરિંગ પંપ છે એ ફંક્શનલ છે અને અમારે પ્રમાણે નેક્સ્ટ 2 આવરમાં બધી જે સોસાયટીને પાણી જે છે એ આપણે ડીવાટરિંગ પંપથી કાઢીને नॉर्मल सिचुएशन થઈ જશે. गुजरात के छोटा उदेपुर में धुआंधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और जगह जगह अप्रिय घटनाओं से लोग काफी परेशान हो रहे हैं. गुजरात की छोटा उदेपुर के करीबन सभी तालुका में धुआंधार बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया. नसवाड़ी में धुआंधार बारिश के चलते कहीं कॉजवे टूट गए तो कहीं लोग फंस गए जिन्हें रेस्क्यू किया गया. नसवाड़ी तालुका में 24 घंटे से बरस रही बारिश के चलते नसवाड़ी के काली डोली से राजबोडेली जाने वाली सड़क पर पानी भर गया, जिसके चलते नसवाड़ी अस्पताल में आए 4 व्यक्ति काली डोली में फंस गए जिन्हें कड़ी मशक्कत के साथ रेस्क्यू किया गया. अश्विन नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते नसवाड़ी टाउन में पानी भर गया और नसवाड़ी टाउन 2 हिस्सों में बंट गया. नसवाड़ी स्टेशन रोड बाजार रोड का संपर्क तक कट गया. 7 साल बाद अश्विन नदी में इतना पानी आया है कि नसवाड़ी टाउन में पानी भर गया है. नसवाड़ी के पलासनी गांव का 100 मीटर पुल का अप्रोच रोड भी टूट गया. साथ ही पुल के पैराफीट में दरार भी देखने मिली. पलासनी से काली डोली जाने वाले पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया. अश्विन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते अप्रोच रोड धुल जाने से यहां भी लोगों को काफी दिक्कतें आई. नसवाड़ी और कवाट को जोड़ते स्टेट हाईवे के भाखा गांव में पुल के ऊपर पानी भर जाने से भाखा गांव का पुल बंद किया गया. ऐसे में हाईवे पर पुल पर से पानी का निकाल नहीं होने से वाहन चालक अपनी जान को खतरे में डालकर क्रॉस करते हुए देखने मिले. वहीं भाखा गांव के स्कूल की कंपाउंड वॉल भी टूटने की खबर सामने आई. छोटाउदेपुर के बोडेली में 16 घंटे में 21 इंच बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया. बोडेली तालुका के तांदलजा गांव में तालाब फलिया, नायक फलिया, कोली फलिया समेत के कई निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गया. लोगों के घरों में पानी भर जाने से अनाज, गद्दे और पशुओं को खिलाने वाले घास चारा तक बर्बाद हो गया. ऐसे में गरीब लोग परेशानी में पड़ गए हैं. यहाँ प्रशासन की भी कोई सहायता नहीं पहुंची है. ऐसे में लोग सहायता की मांग कर रहे हैं. પાણી આટલું આટલું હતું અહીં આગળ અને અમે ઘેર જ જવાય ના એવું હતું અને ભેંસો પણ બધી બુડી ગયેલી. હવે કપડાં બધા પીલરી ગયા છે, મેં પાણી ભરાઈ ગયું છે ઘરની અંદર. એવી રીતે આ બધું ખાવાનું પણ બધું પીલરી ગયું છે બરાબર. તો હવે એનો કોઈ આવીને સહાય કરી નહીં હતા હોય. અમારો તાંદલજા નવી નગરીની અંદર જે વરસાદ પડ્યો સવારથી 7 થી સાંજે 7ના 8 વાગ્યા સુધી ઘરોની અંદર બધું પાણી ભરાઈ ગયું છે અને બધોનો માલ સામાન બગડ્યો છે, અનાજ બગડ્યું છે અને ખાસું એવું નુકસાન થઈ ગયું છે. તો અમારા નુકસાનનું શું આમ અને બધા ઘરોની અંદર પાણી પી ગયા છે. સવારથી માંડી પછી લોકોએ
ખાવાનું પણ બનાવ્યું નથી. તો અમારે કોઈ અત્યાર સુધીમાં કોઈ સહાય થઈ નથી, ખાવાની કે પીવાની કોઈ સગવડ થઈ નથી એમ. તો અમારે આગળ શું કરવાનું આગળ? बोडेली के ढोकलिया, रजानगर, वर्धमान नगर और दीवान फलिया में धुआंधार बारिश के चलते जो पानी भर गया था वो अब उतर गया है और ऐसे में बर्बादी के मंजर यहाँ देखने मिल रहे हैं। लोगों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है और ऐसे में लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। उन्हें सरकारी सहायता की आस है। हर वर्ष लोड लेवाई जाए छे, ये हर वर्ष पानी भरे छे, कोई जोवा आवे छे अहींया हमर बधु अनाज पानी बधु बगड़ू छोकरा लगे नवा बधु हमर पर सुरक्षा भी नहीं करता कोई बात। आ रोज दर वर्ष आવું કોતડું ભરાઈ જાય છે, એનું કોઈ નિકાલ કરો। જો વરસાદ એવી પડી તો બધાના ઘર તરાઈ ગયા, અમારે બી જો આ બધું નુકસાન થઈ ગયું। અમારે કશું ખાવાની પીવાની, અમે રાતના ભૂખાય છે, અમને કશું સહાયતા કરો સરકાર। જો બધું પલળી ગયા છે, હવે બધું સાફ સફાઈ ચાલે છે અમારી। અમે રહેવા જગ્યાની, કપડાની, લુગડાની એવા બેહેલા છે અમે રાતભરના। અમે કઈ જાય એટલા પાણીમાં? કોઈ જોવા આવ્યા નહીં, અમે રાતે જોવા આવ્યા નહીં, દાડી જોવા આવ્યા નહીં કે કશું ખાધું કે નહીં પીધું કશું। અમારા નાના નાના છોકરા લઈને અમે રોડ પર રાતના જાગી છે। તો હું કરવાના સહાયતા કરું સરકાર અમારે કશું? આ બધું નુકસાન થઈ તો અમે શું કર્યું? અમે કઈ આવડું છોકરા નાના નાના છોકરાને શું ખવડાવે? અમે આવડે અમને કશું ખાવા નહીં। અમારું નુકસાન બહુ થઈ ગયું, ખાવા પીવાનું બધું જતું રહ્યું, કપડાં લત્તા બધા વાઈ ગયા। નાના નાના છોકરા લઈને અમે બહાર નીકળ્યા, ધાબા ઉપર નીકળ્યા અમે। આની ઘરમાં બધું ગંદકી થઈ ગઈ, બધા કપડાં બીપડા બધા તણાઈ ગયા, ચૂંટણી કાર્ડ, આધાર કાર્ડ બધું તણાઈ ગયું સાહેબ। ખાવા પીવાનું બધું જતું રહ્યું। આ બધું અમારું પલળી ગયું અનાજ, હવે શું કરશું? હવે સરકારને કહો અમને બધું હાલે। बोडेली में धुआंधार बारिश के चलते पाणेज गांव में भी पानी भर गया। भारी बरसात के चलते 80 साल की दरिया अमर सिंह सोलंकी की पानी में डूब जाने से मौत भी हुई, वहीं 5 पशुओं की भी मौत हुई है। यहाँ के लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिसके चलते घर का सामान तबाह हो गया है, अनाज भीग गया है और लोग हैरान परेशान हैं और प्रशासन से सहायता मांग रहे हैं। તો અમારે બોડેલી તાલુકાનું પાડેજ ગામ છે અને કાલે જે વરસાદ પડ્યો એમાં પાણીનું ઘણું નુકસાન થયેલ છે પૂરમાં, અને એમાં અમારે ઘર વખરી જે છે અમુક, અને એક મહિલાનું મૃત્યુ પણ થયેલ છે અને ઘણું જે પશુ છે એ પણ મોત તણાઈને મોત થયેલ છે। અત્યારે તો અમારે એવી સ્થિતિ છે કે ઘરની જે પાણીમાં ઘર વખરી જે બધું હતું ખાવા પીવાનું એ બધું તણાઈ ગયેલ છે, એટલે અત્યારે ઘર પણ તૂટી ગયેલ છે, એટલે ખાવાનું અત્યારે એવી હાલત છે કે કોઈ શક્યતા જ નથી કે ખાવાનું મળે એવું। भारी बरसात के चलते बोडेली और आसपास के गांवों में जल भराव से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है, जिसका जायजा लेने छोटाउदेपुर की जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री निमिषा सुथार बोडेली पहुंची और यहां उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए स्थिति का जायजा लिया। જેટલા પણ 257 જેટલા રેસ્ક્યુ કરાયા છે આજે, અને 5000 જેટલા લોકોને સ્થળાંતર કરવામાં જ્યારે આવ્યું છે, તો એવા ગામોને પણ અમે જાતે નિરીક્ષણ આજે કરવાના છીએ। અને હું આભાર વહીવટી તંત્રનો આપના માધ્યમથી એટલા માટે માનવા માંગુ છું કે એસડીઆરએફની ટીમ તો અહીંયા છે જ, પણ એના પહેલાં અહીંયાની જે રેસ્ક્યુની જે તરવૈયાની જે ટીમ હતી, આપણા પોલીસ કર્મચારીઓ છે, કલેક્ટર છે, પ્રાંત છે, તમામ વહીવટી તંત્ર અને સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો ખડે પગે 24 કલાક ઊભા રહીને અને લોકલ લોકો પણ માનવતાને ઉદાહરણ પૂરું પાડે એવું કામ ગઈકાલે લોકોએ બધાએ કર્યું છે। આમાં નથી કોઈ જ્ઞાતિવાદ આવ્યો, કોઈ સમાજવાદ નથી આવ્યો, બધા લોકો પોતાના માનવતાના ધોરણે એકબીજાનો જીવ બચાવ્યો છે। આ સરાહનીય અને પ્રશંસનીય એટલા માટે છે કે આવું જ્યારે હોનારત આવતી હોય ત્યારે એક સાંકળના રૂપે બધાએ જ્યારે કામ કરવાનું હોય એ કામ કરીને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં લોકોએ પૂરું પાડ્યું છે। સાથે વહીવટી તંત્રએ ખૂબ સારું કામગીરી કરી છે, એના લીધે હોનારતના લીધે ઈજા પણ ખૂબ ઓછી થઈ છે, જાનહાનિ ખૂબ ઓછી થઈ છે। પશુઓ જે મરણ થયા છે એને પણ અમે જે ખેડૂતો જે છે જેના પશુઓનું મરણ થયા છે એનો લાભ સરકારની યોજના પ્રમાણે મળે, અને જે 2 હોનારતના લીધે 2 જે મૃત્યુ થઈ છે એના પણ પરિવારને સાત્વતા સાથે સરકારની યોજના હેઠળ જે પણ સહાય મળવા પાત્ર છે એને સીધી સહાય મળે એનું પણ કાળજી રાખીને પગલાં લેવામાં આવશે। वडोदरा के डभोई से गुजरने वाली ढाढर नदी भारी बारिश के चलते इन दिनों दोनों किनारों पर बह रही है, जिससे 7 गांवों से संपर्क टूट गया है।
गुजरात समेत के कई राज्यों में जमकर बारिश बरस रही है। ऐसे में ऊपरी इलाके में भारी बारिश और साथ ही डभोई में भी लगातार बरस रही बारिश के चलते डभोई से गुजरने वाली ढाढर नदी का जलस्तर काफी बढ़ा है। ढाढर नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और 7 जितने गांवों से संपर्क टूट गया है। डभोई वाघोड़िया रोड पर गोजाली निकट ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में अगर पानी का जलस्तर और बढ़ता है तो डभोई वाघोड़िया रोड बंद करने की नौबत प्रशासन को आ सकती है। ढाढर नदी के बढ़े जलस्तर के चलते डभोई तालुका के दंगीवाड़ा, नारायणपुरा, कबीरपुरा, करालीपुरा, बम्बोज, प्रयागपुरा और वीरपुरा गांव से संपर्क टूट गया है। भारी बरसात के चलते प्रशासन द्वारा नदी किनारे पर रहने वाले गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। ऊपरी इलाके में अगर और बारिश होती है तो यहां बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कई गांवों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में घुटने तक तो कई गांवों में तो छाती तक पानी भर गया है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। डभोई तालुकानी अंदर 7 गामों अमरा डंगीवाड़ा पहलू गाम, प्रयागपुरा, नारायणपुरा, बम्बोज, वीरपुरा ढाढर नदी में पूर आवाथी पानीनो रस्तो मेन रस्तो बंद थई गयो छे। 5 वर्षना पहला सरपंचे लत्ताबेने रजूआत बी करेली छे तो सर रोड हवे मंजूर थई गयो छे पण ચોમાસું आई गયું, वरसादना लीधे रोड बन्यो नहीं ने पानीनी पाછી मेन रोड पर तकलीफ पड़ी जाय छे। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम हैं आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा आदिवासियों के हित में पैसा एक्ट लागू किया गया है, जिस पर वडोदरा में पत्रकार परिषद आयोजित की गई। वडोदरा के अलकापुर स्थित सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद नारायण राठवा, पूर्व सांसद प्रभा तावियाड़, विधायक चंद्रिका बारिया और वजय सिंह पांडदा समेत कांग्रेस के आदिवासी इलाकों के विधायकों और अग्रणी नेताओं की उपस्थिति में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें पैसा एक्ट पर ठोस कार्यवाही किए जाने की सरकार से मांग की गई। पैसा एक्ट एटले आ भारत देशनी पार्लामेंटनी संसदे आ कायदाने पसार कर्यो। एनो अमल करवा माटे राज्य सरकारोने सूचना आपी, एवी रीते गुजरातनी विधानसभामां खरडो पास थयो अने पैसा एक्टनो अमल करवा माटे पण राज्य सरकार तरफथी ए लोकोए सूचनाओ आपी हती, परंतु आज दिन सुधी पैसा एक्टनो अमल थयो नथी अने एना कारणे ग्राम पंचायतोने जे स्वायत्त एमने सत्ता आपवानी आनी अंदर जोगवाई हती ए सत्ता आपवानी जोगवाईनो जे अमल थवो जोईए ते थयो नथी, जेना कारणे ग्राम पंचायतोने, ग्राम पंचायतनी बोर्डीने, सरपंचोने खूब मोटुं नुकसान विकासनी दृष्टिए थई रह्युं छे। अमारी मांग छे कि गुजरात सरकार पैसा एक्ट कायदानो अमल तात्कालिक करी अने 14 जिल्लानी ग्राम पंचायतोने आनी सत्तानो पूरेपूरो लाभ आपे एवी अमारी मांगणी छे। आजे छत्तीसगढ़नी अंदर जे अमल थयो छे पैसा एक्टनो ए ज रीते गुजरात सरकारनी अंदर पण आनो अमल थाय एवी अमारी मांगणी छे। देखो, गुजरात सरकारनी भाजप सरकार ए बिल्कुल वहीवटमां निष्फळ गई छे। छोटाउदेपुर, बोरेली, संखेड़ा, नसवाड़ी अमारो जे ट्राइबल बेल्ट छे, शेड्यूल 5 एरियामां आवता तालुकाओ छे, एनी अंदर हमणां ज हजू तो पहलो ज प्रथम ग्रासी मक्षिका जेना जेवुं छे पहलो ज वरसाद थयो अने अनेक प्रकारनी समस्याओनो सामनो करवो पड़े छे। आज रस्ताओ धोवाई गया, जिला पंचायतना अने राज्य सरकारना ब्रिजो तूटी गया। नसवाड़ीमां पलासनी खाते ब्रिज तूटी गयो छे अने एनुं एप्रोच रोड धोवाई गया छे। अनेक जग्याए गामडाओमां लाइटो बंध थई गई छे, वीजળી મળતી નથી।
ત્યાં ગામડાઓની અંદર હેલ્પરોની ખાસ અમારી માગણી છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારના જીઈબીના ડેપ્યુટી એન્જિનિયરો જોડે એ લોકો હેલ્પરોની સંખ્યા વધારે અથવા તો આઉટસોર્સિંગથી હેલ્પરોની ભરતી કરે. ઘણા બધા બેકાર છોકરાઓ ઇલેક્ટ્રિક રિવાઇન્ડિંગ કરીને ફરે છે, તો તેવા લોકોને મહેનતાનું પણ મળે. તો એવી રીતે હેલ્પરોની જગ્યાઓ તાત્કાલિક ભરે અને વીજળીની વ્યવસ્થા તાત્કાલિક સુધારો કરી આપે, એ જ અમારી માગણી છે. સાથે સાથે ગ્રામીણ વિસ્તારના એસટીના રૂટો બંધ થઈ ગયા છે. બાળકોને અમારે શિક્ષણ લેવા માટે તકલીફ પડે છે. જે લોકો કવાંટથી છોટાઉદેપુર આવે, નસવાડીથી છોટાઉદેપુર આવે કે રંગપુર સડલી જોજથી છોટાઉદેપુર આવતા હતા, એનો રસ્તાઓ કપાતા એસટીની બસની સુવિધા ખરાબ થઈ ગઈ, જેના કારણે બાળકોને ભણવાની તકલીફ પડે છે. તો આવી અનેક સમસ્યાઓને દૂરસ્થ કરવા માટે સરકાર તંત્રને જાગતું કરે.